सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूर्णिमा का दिन, कहते हैं पूर्णिमा का चांद अब आसमान में छाया हुआ है, पर प्रदूषण के कारण नजर नहीं आया है। आज बात कर रहे हैं सचमुच जो चांद आसमान में नहीं दिख रहा है, आज ऐसे ही ये सूरजमल विहार के मंदिर में वह चांद नहीं दिख रहा है। अंधेरा हो गया है, आप समझ सकते हैं। अभी चतुर्मास हुआ है बड़े आचार्य ऋषि का, उससे पहले भी चतुर्मास हुआ था। और यहीं जो ऐतिहासिक सूरजमल विहार कहते हैं अच्छे श्रेष्ठियों की जगह, जिन्होंने इस मंदिर को संभाल रखा है, पूरे परिवारों ने, एक जिस पर नाम होता है पूर्वी दिल्ली का, पर वहीं पर चांद में एक दाग नजर आया है। जी हाँ, जब पूर्णिमा चांद खिलता है ना तो उसमें चांद में दाग दिखता है, पर यहाँ तो पूरा पूरा दाग ही नजर आया है। विश्वास करेंगे आप, आपने सोशल मीडिया पे ये वीडियो क्लिप देख तो होंगे। हाँ, ये वीडियो सोशल मीडिया में पूरी तरह वायरल है। जानकारी किसी को नहीं है। हकीकत क्या है, एक आदमी आता है, देखता है कि मेज पर नोट पड़े हैं और 2 गड्डियाँ उठा के जेब में डाल लेता है। बस चोर 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 शोर मच जाता है। यह वीडियो का पूरा चैनल महालक्ष्मी में पूरा प्रमाण है, जिसकी 10 सेकंड 20 सेकंड क्लिप आप देखते हैं। जो आपके पास है, देखकर हैरानगी होती है कि सूरजमल विहार में ऐसे चोरी होती है। पर यह नई नहीं है, यह बात कहते हैं कई बरसों से ऐसी हो रही थी। आपको यह पूरा फुटेज चैनल महालक्ष्मी दिखा रहा है इस समय, उस समय के कैमरे की रिकॉर्डिंग का समय के साथ। जी हाँ, सूरजमल के तब के अध्यक्ष जो अब इनमें नहीं है, संजीव जैन, चतुर्मास कमेटी के संयोजक भी वही थे जिन्होंने पकड़ा है इस चोरी को। उनका यह कहना है कि अब नहीं, यह कई समय पहले से चल रही है और ये अमाउंट लाखों में है। कुछ लाख की वसूली भी की गई है, उनका कहना है। दावा तो और भी कहे, ये तो गुल्लक के पैसों में से चोरी हो रही है कि गुल्लक के पैसे निकाले, 3-4 जनों कमेटी को नोट गिनने थे, लेकिन सबको भेज दिया, कह दिया बाकी नोट अभी ये आज नहीं गिने, हमारे टाइम नहीं है, कल गिनेंगे। और जब कल गिनने की बात है, इमेज पे नोट लगाए तो ये कैमरे से इसको दर्ज हो गया, 2 गड्डियाँ उठाई, जेब में रख लिया गया अध्यक्ष के द्वारा। विश्वास नहीं होता कि किसी मंदिर का अध्यक्ष ऐसे कर सकता है। शायद अभी तक के नवीनतम जितने इतिहास निकट का है, उसमें शायद कभी भी आपने किसी मंदिर के अध्यक्ष को इस तरह चोरी गबन घपला करते हुए नहीं देखा होगा, जो कैमरे में दर्ज हो गया हो। यही नहीं, ये तो नोटों की बात है। बिलों के बारे में आया कि 10 का 12 कहा गया, और हम बता दें महालक्ष्मी के बिल को भी दोगुना कर दिया गया। इसका मतलब दाल में जरूर काला, और दाल ही काली थी। हमने इसलिए, वैसे उनका पक्ष सुनने के लिए भी, संजीव जैन जी का भी, हमने उनसे भी बात करी। उन्होंने क्या कहा, शपथ लेके कहा कि मूर्ति की कसम खा के कहता हूँ, जो मैं बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, बाकी सब जो बाकी उनसे प्रमाण पत्र एफिडेविट पर शपथ लिख के लिया, गलती हुई है, पूरा रिकॉर्ड है, पूरा दस्तावेज है, लेकिन उसके बाद भी आज भी वह अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होने के बावजूद। आप भी सुन लीजिए उनका विचार क्या है, सुनाते हैं चैनल महालक्ष्मी से जो उन्होंने कहा। उनका जो कहना है, उनका पक्ष समझ में आए तो मैं अपना जवाब दूं, उनका मैं पहले अपना दूं। उनका ये कहना है कि भाई गुल्लक से पैसे निकालते हुए वीडियो जारी कर दिया कि वो पैसे जेब में रख रहे हैं, कुछ बिलों में गड़बड़ी की है जो उन्हें जानकारी मिली है। ये उनके कुछ आरोप है और लगभग लाखों का कह रहे हैं आरोप है। नहीं, मैं बताता हूं आपको शरद जी। जी, चतुर्मास का संयोजक मैं था, मुख्य संयोजक जी, और मुश्किल से 70-80 हजार रुपए का फर्क था। वो क्या होता है कि जैसे मैंने किसी को पैसे दिए, मैं भूल गया, बाद में मैंने हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद वाउचर याद आया मुझे, तो 10-20 हजार रुपए का फर्क होना स्वाभाविक है। तो ऐसे करके 5-4 उसमें मैंने ही बताए थे उनको कि इसमें फर्क, मैंने जब वाउचर चेक करे तो मैंने ही बताए थे कि ये फर्क है। तो मैंने उसके हाथ के हाथ जो फर्क के पैसे हैं, हाथ के हाथ पेमेंट कर दी। एक बात, दूसरा जो वीडियो में आ रहा है वो क्या है? और दूसरा वीडियो में जो आ रहा है शरद जी, मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ मंदिर जी का, ठीक है। कभी मैंने जिंदगी में भगवान पे प्रतिमा पे हाथ रख के खा सकता हूँ कसम कि चवन्नी भी मैंने मंदिर जी की नहीं ली, ठीक है। दूसरी बात, ये जो वीडियो वाली बात है, ये कुछ पैसे मैंने रखे थे कि वो नए नोट थे, और वो नए नोट रखने के बाद फिर मैं वापस दे दिए। अगले दिन की वीडियो दिखाए ना, जब मैंने उस अलमारी में वापस पैसे रखे, चाबी मेरे पास। ये आपका कहना है जी। उसमें ये भी कह रहे हैं कि कुछ जो है आपने अपने शपथ पत्र पे साइन करके दिया है कि हाँ गलती हुई है। नहीं, वो शपथ पत्र पे क्या हुआ, जब इन्होंने मुझे वीडियो दिखाई तो एक सामान्य एक आदमी को
जिम्मेवार आदमी को वीडियो दिखाई तो मैं ब्लैंक हो गया। हम्म आप समझ रहे हो बात को? हम्म और वो ब्लैंक होने के बाद जब इन्होंने मेरे पास 6 जने बैठे थे, हम्म इतना प्रेशर बना दिया कि मुझे कुछ अच्छा और बुरा समझ में नहीं आया। इन्होंने 2 साल पहले का जो फ्रॉड था वो भी मेरे को कह दिया कि तूने ही लिया है ये। तो हम्म। मैंने उस टाइम प्रेशर में आगे उनसे साइन कर दिया। ये हुआ, ये आपका कहना है उसमें मतलब? जी हाँ, मेरा कहना है और यही सत्य है, यही अटैक्ट सत्य है। सुना आपने संजीव जैन जी से? उन्होंने कहा कि मैंने 70-80 हज़ार रुपये दे दिए जो मेरे हिसाब में भूल गया था, लेकिन कमेटी के लोगों को जिन्होंने पकड़ा इस चोरी को उनका कहना है हमने इनसे लाखों लिए हैं, दिए नहीं है, इन्होंने लिए हैं और बाकायदा सबके प्रमाण हैं। और ये कह रहे ना कि अगले दिन मैंने रख दिए थे, उस दिन की भी फुटेज देखने के बाद ये प्रमाण दे रही है, वो कमेटी बता रही है कोई पैसा रखा नहीं गया उस गुल्लक में, बल्कि उस सारे को साफ करने की कोशिश की। गनीमत है कुछ दस्तावेज रिकॉर्ड में हैं, पर क्या किसी मंदिर का कोई अध्यक्ष ऐसा कर सकता है? इतिहास कुछ ऐसा कहता है कि क्या फल मिलता है मंदिर में चोरी का, हेरा फेरी का, घपला का, और इस तरह से गोलम गोल टपेल टपेल करके गलती को नहीं स्वीकारने का। समझिए गलती कहाँ पर है, दोष किसका है, यह तो ऊपर वाला सब जानता है। कहते हैं कर्मों का खेल किसी को नहीं बख्शता है। आज देश के सैकड़ों से ज़्यादा मंदिरों में सदचक्र विधान का समापन हुआ। दिखा रहे हैं चित्र आपको इंदौर में, जहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम हुआ। देख रहे हैं समापन के। मुंशी प्रमाण सागर जी ने स्पष्ट रूप से कहा, अरे पूजा विधान तो आप अकेले बहुत करते हैं, पर जब मिलकर सामूहिक शक्ति बनती है तो ऊर्जा कई गुना बन जाती है, कई गुना शक्ति हो जाती है। और यह भी कहा, जब वह मूल प्राकृतिया संस्कृत में करते हैं तो कहते हैं सोने पर सुहागा हो जाता है। पुण्य वरुणाएं कितनी तेजी से आपके भीतर आती हैं, कितने जल्दी वह ओरा बनता है, कितनी जल्दी वह शक्ति सामर्थ्य ला बनती है, उसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मुनिश्री प्रमाण सागर सानिध्य में यह अभूतपूर्व सिद्ध चक्र विधान का कार्यक्रम हुआ था। कहाँ पर? जी हाँ, इंदौर के अंदर। और फिर उसके बाद यह 108 रथ की शोभा यात्रा निकलकर इंदौर नहीं पूरे देश को एक पहचान अलग रूप में, अनोखे रूप में दी, जो गुरुवर के आशीर्वाद से, उनके परम सानिध्य में यह शोभा यात्रा ने इंदौर की सड़कों को जैसे पवित्र कर दिया। अजमेर से सोने का रथ जो है ना, नसीम ने कहा, वह भी ऐतिहासिक रथ भी आया, सैकड़ों वर्ष पुराना। बांसवाड़ा से रथ आया, अशोकनगर से आया, अरे नेमा पर बंडा से जो 30 रथ आए थे, चांदी के सोने के 30 किलो सोना लगा है जो अजमेर का रथ है। और ऐसे ही चांदी के बेशुमार रथ, रजत रथ, ऐरावत रथ अनेकों जगह से आए। 108 रथ ने एक इतिहास बना दिया। इंदौर के समागम ने पूरे देश को एक नजर में डाल दिया। कहते हैं जहाँ पर निखर गया इंदौर जैसे सज गया। यह अभूतपूर्व दृश्य थे आज सुबह जब हर ने देखकर दीदार कर लिया। और हाँ, आज ही 12 तारीख से शुरू हुए दिल्ली के अंदर आचार्य श्री विमल सागर जी के सानिध्य में, उनके गुरु रूप में आज 13 दीक्षाएं इस मंडप के अंदर दी गई। तीर्थ के लिए समर्पित इस जिन तीर्थ मंडप के अंदर, जहाँ पर शुरुआत आपको बताया था ना, सम्मेश शिखर जी की कल्पना को हर के अंदर जागृत करते हुए यह जिन तीर्थ मंडप बनाए गए, जहाँ पर ये दृश्य देख रहे हैं आप, एक इतिहास बन जाता है। जब मंच के ऊपर आज सुबह जब ये यहाँ पर गिनती कम थी लोगों की, पर जो थी वह एकदम अंदर, जिनके अंदर 12 दीदियों ने जब उनकी केश लुचो रहे हैं, पहली बार जो महिलाओं के वर्षों में बढ़ते हैं केश और वह उसकी सुंदरता का राज बनता है, और यहाँ पर जैसे उसको घास फूस की तरह उखाड़ दिया जाता है। देख रहे हैं, एक कतार में बैठे बैठे आज सुबह के दृश्य में दिल को छू लेते हैं। केशलोच देखे होंगे, पर ऐसे कुशलोच के दृश्य बहुत कम लोग देख पाते हैं। एक साथ 12 कतार से प्रथम केशलोच जिनका होता है, आगे दिशा आर्गा की बनती है, उससे पहले का ही रूप पूरे परिचय को, उपसर्ग को सहने के लिए एक परीक्षा की खड़ी बन जाता है। नेवर बिफोर नहीं कहेंगे, नेवर अगेन नहीं कहेंगे, पर एक इतिहास के रूप में जब आरिकाओं के लिए प्रथम केशलोच के दृश्य होते हैं, कई बार प्याज के छिलके उतरते उड़ते भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है कि हमें अब जीवन में उस तरह बढ़ना है, कांटों पर भी चलकर निकलना है। ये दृश्य हैं आज सुबह के आचार्य श्री विमल सागर जी के सानिध्य में, उनकी उपस्थिति में, पूरे संघ की उपस्थिति में, जब यहाँ पर 13 केशलोच हुए, एक शुल्लक और 12 आरिकाओं के लिए। और अब
देर रात, आपको आज ही की तारीख है वैसे तो, लगभग 12 बजे के आसपास ये दृश्य दिखा रहे हैं। ड्रोन से 500 से ज़्यादा ड्रोनों ने एक दिल्ली के आसमान को रंग दिया। वैसे रंगने की बाली में, अरे रंग में भंग करने के लिए प्रदूषण 400 के ऊपर पहुंच चुका है। ग्रेप 3 लग चुका है दिल्ली के अंदर। और पर जब यह निकले, ड्रोन ऊपर पहुंचे, तो उन्होंने यादगार तस्वीरें से आकाश को रंग दिया, बता दिया आकाश को भी, अरे अपने प्रदूषण को कम करो, इनको अपने सामने सबको रंगने दो। ये दृश्य आज तड़के कहो, बीती रात कहो, रात को 12 बजे के आसपास के ड्रोन के दृश्य जो दिल्ली के CBD ग्राउंड से निकलकर पूरी दिल्ली को जगमगा रहे थे। आज का दिन हर कोई याद रहेगा। 2020 में आज के दिन था कार्तिक कृष्ण अमावस का। जी हाँ, महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याण का। लेकिन वह अमावस ऐसी हुई कि हमारे गुरुवर देख रहे हैं आप, सारा को धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, समाधि करते करते, ध्यान करते करते आयु कर्म को क्षीण कर दिया। कैसी समाधि ली थी, लेकिन वह हम कहेंगे असमय समाधि हम सबके लिए थी। गुरुवर तो चले गए, हम सबको बीच मझधार में छोड़ गए। आज चौथे साल उनकी याद आती है। सराख के अंदर जो अधूरे काम हैं, आज महसूस होता है कि कैसे करते होंगे वो, हम नहीं कर पाते। हर के सम्मेलन, डॉक्टरों के, वकीलों के, जजों के, अध्यापकों के, टीचरों के, सामाजिक के, IAS के, प्रशासनिक के, पता नहीं कितने को उन्होंने इकट्ठा किया। लेकिन कहते हैं हम सब ने उनकी बात को जैसे पूरा नहीं किया है। उन्होंने एक एक जगह कदम बढ़ा के मील के पत्थर रखते गए, लेकिन हम उस एक मील के पत्थर तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज 4 साल बाद यही अपनी सोच को समझ पा रहे हैं। सबकी ओर से हार्दिक विनयांजलि यही होगी कि जो उन्होंने रास्ते दिखाए थे, जो उन्होंने मार्गदर्शक बनाए थे, हम उन पर चलकर उनके नाम को आगे रोशन कर सकें, उन अधूरे रास्तों को पूरा कर सकें। चलिए अब वो काशी ले चलते हैं, काशी के घाट पे ले चलते हैं। कुछ होर्डिंग दिखाते हैं आपको जो वहाँ पर बनारस नगर निगम ने लगाए। इस बार बौद्ध के साथ वहाँ पर तीर्थंकर भी नजर आए। दूसरी बात, और इसी तरह की दावा यह है कि वहाँ पर 5000 कियोस्क लगे जो खंभों पे लगते हैं, लगभग 1.5 फुट बाई 3 फुट के। देख रहे हैं अब ये देव दिवाली के गंगा महोत्सव के जो आज हुआ उसके लिए लगाए। और उसमें पता है सैकड़ों घाट के अंदर से कौन सा घाट दिखाए? जैना घाट दिखाया गया। सियादबाद विद्यालय के जो सामने है, यानी सबसे सुंदर घाटों में जैना घाट, नाम नहीं लिया, बस उसकी फ़ोटो दिखा दी गई और अपने गुणगान कर लिया गया। जैन संस्कृति विरासत जहाँ होती है वह जगमग करती है। कहते हैं नहा चाहकर भी वह आंखों में सबके उभरती है। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई खबरों के साथ। सादर जय जिनेंद्र। खुश रहिए और जब भी सोएं दिन में चिंतन करें कि मैंने दिन में आज कौन सी गलती करी है। क्षमा भाव रखें उसके प्रति कि मैंने जो कहा गलत कहा, अरे एक बार गलती मान ली गई और दोबारा उसको नहीं किया तो समझ लिया अपने पुण्यों का अर्जन कर लिया। सादर जय जिनेंद्र।